बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने उनकी सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी नहीं, उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं, जिससे इमरान खान के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बाज़ मुबस्सरीन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। द इकोनॉमिस्ट की इस खबर पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हल्कों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मुखालफीन ने बुशरा बीबी पर हुकूमती फैसलों पर हद से ज्यादा मुदाखलत का इल्जाम लगाया। इमरान खान की काबीना के एक रुकन ने तो यहाँ तक बताया कि बुशरा बीबी का वजीर आजम हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन ने दावा किया कि बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू हुई, जैसे इमरान खान के सर के गिर्द कच्चे गोश्त का घुमाना, लाल मिर्च जलाना, रोजाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फिकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी से राय लेते थे और उनके कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी करवाते थे। यहाँ तक कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रुकी रही क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजू नहीं था। 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरतरफी को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है। पाकिस्तान के हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश करने वाली एक कहानी के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इन्फॉर्मेशन बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो इमरान खान का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बुशरा बीबी की स्टोरी पर रिपोर्ट तैयार करते वक्त उन्हें कई हैरान कुन मालूमात मिली। उन्होंने दावा किया कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था और इसी तनाजुर में वो बानी PTI पर असरअंदाज हुई। उनका कहना था कि बानी PTI ने अपनी सियासी वादों पर अमल दरामद नहीं किया और उनकी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा। बुशरा तस्कीन ने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्जामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था। जो सबूत जमा किए उसके बाद हमारे लिए इदारे और लोगों को समझाना आसान हो गया। ये दावा किया कि हुकूमती इदारों के रोजमर्रा के काम, तकर्रुरी तबादले, हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी। एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI की पीरनी से शादी की खबरें उनके लिए हैरान कुन थीं और सियासी तजर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द ही एक्सपोज हो गईं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो PTI और बानी PTI का वो हाल ना होता जो हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्तातारा ने कहा है कि बरतानवी जरीदे ने खबर शाया की है कि बानी PTI की अहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थीं।
बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम अपने फैसले एक्सपर्ट से नहीं बुशरा बीबी से पूछकर करते थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया साबिक वजीर आजम पर असरअंदाज होती थी। दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि तमाम फैसले खातून करवाती थी। बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। तमाम मुआशी और सियासी फैसले उनकी अहलिया किया करती थी। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट मन घड़त और बेबुनियाद है। बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मकसद सियासी फायदा हासिल करना है। उनकी साख को खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जेल में गैर कानूनी कैद के बावजूद बुशरा बीबी का हौसला बुलंद है और वो मिसाली क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। कुर्बानियों का दौर खत्म होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक है। रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। आज मरीम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। ये अपना अपना ज़र्फ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। 4 साल तक कोच और पीनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई है। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सरबरा का ओहदा खाली हो गया। सिंध हाई कोर्ट में मौजूदा जजेस की मजमूई तादाद 32 रह गई। सिंध हाई कोर्ट में ताहाल आईनी बेंच के सरबरा का तकर्रुर नहीं हो सका। हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के सरबरा का तकर्रुर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान करता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। जराये के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने का फैसला आजादाना था? मुस्ताफी होने वाले जजेस ऐसे थे जैसे पार्टीज थीं। उन जजेस का इंसाफ और सजा सिर्फ एक पार्टी के लिए थी। उमर अता बंदयाल के फैसले मुतासिबाना थे। जिसका दिल करता है मुंतखब लोगों को कान से पकड़कर बाहर निकाल देता है। जजों के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद। कहा कि जज साहबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था। एक अरसे से कह रहे थे कि पार्लियामेंट को उसका हक दिया जाए। आइन को अपनी असल रूह के मुताबिक वापस लाया जा रहा है। 27वीं आइनी तरमीम पर एक सियासी जमात सियासत। कराची में ई चालान के नफाज और हद रफ्तार मुकर्रर किए जाने के ट्रैफिक पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला न थम सका। चंद घंटों के दौरान 2 अलग अलग हादसात में 2 कीमती जानें चली गईं, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। कराची में रवां साल अब तक हैवी ट्रैफिक के हादसात में 229 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रेलर की टक्कर से 87, वाटर टैंकर से 50, डंपर से 41, बस से 31 और मिनी बस की टक्कर से 20 अफराद जाँ बहक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैरेट कॉलेज वाना का दौरा। वाना के कबाइली अमायदीन से मुलाकात। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। कबाइली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्द इस्लाम से खारिज है, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। कैरेट कॉलेज वाना में वजीर दाखिला को खारजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देता और कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा है कि फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैरेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन और आराइश की जाएगी।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा कि मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। पाकिस्तान में नर्सिंग का शोबा इंतहाई अहम है। दुनिया पाकिस्तान से 25 लाख नर्सेस की डिमांड कर रही है। नर्सिंग शोबे को सही समत दी जाए तो अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि आज पाकिस्तान में नया कानून लागू हो चुका है। अमरीका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने पर संजीदगी से गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा है कि सऊदी अरब F-35 और दीगर लड़ाका तैयारों समेत बड़ी तादाद में तैयारे खरीदना चाहता है। अमरीका दुनिया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते तय मुलाकात से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि ये मुलाकात से बढ़कर होगी। मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। और बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के साथ पाकिस्तान की फतह। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदों पहले हासिल किया। बाबर आजम ने 8 दिल फरेब चौकों की मदद से 102 रन बनाए। विनिंग स्ट्रोक भी बाबर आजम ही के हिस्से में आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और क्रिकेट तीनों की जीत है। बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग नुमाया रही।